इस वीडियो में हम लिसनिंग एनाटॉमी और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स में जैसा कि DSR, डिफरेंस बिटवीन रिव्यूज एंड फीडबैक एंड डिफरेंस बिटवीन रिव्यूज एंड रेटिंग, व्हाट इज बाय बॉक्स और इस तरह की जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वक्त मैं Amazon की वेबसाइट पे हूँ, amazon.com। आप .com भी ओपन कर सकते हैं, amazon.co.uk भी ओपन कर सकते हैं। .com ये Amazon की एक्सटेंशन है, .co.uk ये एक दूसरी एक्सटेंशन है, .ca ये भी एक एक्सटेंशन है। सो Amazon 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट होता है और जितनी कंट्रीज में ऑपरेट होता है उनमें से उन कंट्रीज में Amazon का अकाउंट बन सकता है उन कंट्रीज के थ्रू। और Amazon की ये एक्सटेंशंस मुख्तलिफ कंट्रीज के हिसाब से मुख्तलिफ एक्सटेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इटली के लिए .it होगा, जर्मनी के लिए Amazon.de होगा। सो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। इस वक्त मैं Amazon की एक्सटेंशन Amazon की मेन वेबसाइट amazon.com पे हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक प्रोडक्ट सर्च करूँगा, लेकिन उससे पहले आप शायद अपने टॉप लेफ्ट पे देख रहे होंगे कि डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो रिजल्ट हमारे ठीक नहीं आएंगे, जो हमें रिजल्ट पेज हमारे सामने आएगा वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आप यूके में हैं, यूके की एक्सटेंशन पे हैं, .co.uk पे हैं तो यहाँ पे यूके का पोस्ट कोड, जर्मन में है तो जर्मन का, यूएस में है तो यूएस का जिप कोड लिख देंगे। ये जिप कोड आपको आसानी से गूगल से मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10006, ये अमेरिका में न्यूयॉर्क का एक जिप कोड है। अब हम यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेस्क लैम्प सर्च किया और हमारे सामने यहाँ पे मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ गए। इनमें से मैं कोई एक लिस्टिंग सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाले लैम्प। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें आपको इस वक्त नजर आ रही हैं। इसमें हम वन बाय वन करके इन सब चीजों को देखेंगे और कुछ टेक्निकल टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे एक मेन इमेज आ रही है लैम्प की, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे उसी लैम्प्स की बहुत सारी इमेजेस हैं। इन इमेजेस को हम गैलरी इमेजेस बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, यहाँ पे उनकी एज अ फ्रीलांसर जरूरत आती है और वो ये सर्विस अपनी Amazon सेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे वो मुख्तलिफ रॉ इमेजेस से एक प्रोडक्ट की मुख्तलिफ तरह की, जैसे लाइफस्टाइल इमेजेस, इन्फोग्राफ्स और इस तरह मुख्तलिफ इमेजेस बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल आता है, प्रोडक्ट टाइटल। ये टाइटल इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि ये टाइटल की बेस पे बायर हमारे लिस्टिंग पे क्लिक करता है। इस टाइटल की बेस पे हम रैंक करते हैं और इस टाइटल को पढ़ने के बाद बायर को एक स्टार्ट वाली इंफॉर्मेशन मिलती है। टाइटल के साथ नीचे हम देख रहे हैं बाय का वर्ड लिखा हुआ और उसके आगे ब्रांड का नेम। ब्रांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रांड जब आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड होगा, PL होगा जब आपका, तो आपका उसका कोई ना कोई XYZ नेम होगा जो पे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपकी प्राइवेट लिस्टिंग होगी। उसके नीचे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की रेटिंग। ये रेटिंग बेसिकली जो कस्टमर बाय कर चुके होते हैं वो बाद में प्रोडक्ट को रेट देते हैं 5 स्टार में से कि क्या ये प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आई 5 स्टार, बस मुनासिब सी ठीक पसंद आई, अच्छी लगी 4 स्टार, नॉर्मल 3 स्टार, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी 2 और बहुत बुरी लगी तो 1 स्टार। इस तरह यहाँ पे बायर अपनी रेटिंग देते हैं। इसके साथ हम
एक और चीज देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है 484 आंसर्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कस्टमर हमारी इस लिस्टिंग के ऊपर आकर हमसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हमें उस क्वेश्चन के उसी पेज के नीचे क्वेश्चन सेक्शन में ले जाएगा। ये आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या सिंपली अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके उन क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चंस के नीचे हमारे पास कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर वापस जाएं और इस रेटिंग पे क्लिक करें तो आपको ये रिव्यूज नजर आ जाएंगे। रेटिंग और रिव्यू में स्लाइटली डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि कस्टमर अगर आपको सिर्फ स्टार्स में रेटिंग देता है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो वो रेटिंग है। और जब कस्टमर उस रेटिंग के साथ प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखता है तो वो रिव्यू कहलाता है। ये रिव्यू हमारी लिस्टिंग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे कन्वर्जन पे। इसको हम डिटेल में अपने रैंकिंग में जाके सीखेंगे। इसी तरह इन क्वेश्चंस इनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनके बारे में तफसीलन बात हमारी रैंकिंग सेक्शन में होगी। उससे नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 मुख्तलिफ कलर्स, ये वेरिएशन है। आप इसको ब्लैक में भी बाय कर सकते हैं और इस पर अगर राइट साइड वाले पे क्लिक करें तो ये एक डिफरेंट कलर हमें यहाँ पे शो कर रहा है, डिफरेंट ऑप्शन। ये चीज़ वेरिएशन कहलाती है। ज़रूरी नहीं हर लिस्टिंग की वेरिएशन हो। अगर ये सिर्फ ब्लैक कलर में ही लैंप होता तो यहाँ पे कोई वेरिएशन ना होती। इसके साथ ऊपर हमें यहाँ पे प्राइस नजर आ रही है और साथ में शिपिंग डिटेल। इससे थोड़ा और नीचे जाएं तो यहाँ पे हमें बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ये बुलेट पॉइंट, ये टाइटल और ये बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कॉपीराइटर्स की। और कॉपीराइटर्स इन चीज़ों को अपने क्लाइंट के लिए, अपने जो अमेज़न के सेलर्स होते हैं और जो क्लाइंट होते हैं, उनके लिए ये प्रोफेशनली प्रोडक्ट की कॉपी लिखते हैं यहाँ पर। और ये कॉपी, ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, ये प्रॉपर रिसर्च करने के बाद लिखे जाते हैं। इसी तरह कॉपीराइटर के लिए अगर हम इस लिस्टिंग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें इस पेज को, तो हमें नीचे जाके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कुछ एक बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक सा वेब पेज की तरह नजर आ रहा है। इस चीज को हम A+ कंटेंट या EBC बोलते हैं। EBC स्टैंड फॉर एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट। इसके साथ हम अगर अपने राइट साइड पे देखें तो हमें एक बाय बॉक्स नजर आ रहा है। यहां पे ये चीज, ये ऊपर से नीचे तक बाय बॉक्स। ये बाय बॉक्स हमें हमारा एक अमेज़न की तरफ से एक बहुत पावरफुल टूल है। जब कस्टमर इस लिस्टिंग पे आता है तो कस्टमर आपका जो है समटाइम वो इम्पल्सिव बाय होता है और वो बहुत ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की डिटेल में नहीं जाता, बल्कि इस पेज पे आता है, आपकी इमेज देखता है, आपके टाइटल पे एक बार नज़र दौड़ाता है और इधर नज़र दौड़ाने के बाद वो आपकी रेटिंग देखता है, कुछ प्राइस देखी और यहाँ पे आके उसने बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर लिया। अगर उसको फर्दर डिटेल चाहिए तो वो यहाँ से बुलेट पॉइंट रीड करने स्टार्ट कर देता है और फिर बाय कर लेता है। कस्टमर की आसानी के लिए, चूंकि अमेज़न का मेन मकसद कस्टमर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन क्रिएट करना है, इसलिए अमेज़न ने ये एक ईजी ऑप्शन दिया हुआ। अदरवाइज कस्टमर अगर मोर डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो नीचे, जैसा मैंने पहले बताया, वो EBC कंटेंट, EBC या A+ कंटेंट को रीड कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। उससे नीचे जाएं तो हमें प्रोडक्ट की फर्दर इंफॉर्मेशन नजर आती है जिसमें टेक्निकल डिटेल्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
टेक्निकल डिटेल में प्रोडक्ट की अगर टेक्निकल डिटेल है तो वो यहाँ पर आ जाएगी आपके लेफ्ट साइड पे, और अगर प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन नजर आएगी। राइट साइड पे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे प्रोडक्ट का एसन है। प्रोडक्ट का एसन ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और इसको हम बार बार एसन की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी करेंगे। प्रोडक्ट का एसन दरअसल अमेज़न के ऊपर, जैसा कि हम स्टार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, कि 11 करोड़ से ज़ायद अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। जाहिर है उन लिस्टिंग्स को कोई ना कोई नंबर अलॉट करना है, जैसा कि हमें नॉर्मली अपने स्कूल कॉलेजेस स्कूल में रोल नंबर अलॉट होते थे पहचान करने के लिए एग्जैक्ट, क्योंकि नाम तो सेम भी हो सकते हैं और पहचानने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए अमेज़न अपनी तमाम प्रोडक्ट को एक यूनिक एसन अलॉट करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। उससे नीचे अमेज़न कस्टमर रिव्यूज, ये वही रिव्यूज हैं जो हम ऊपर देखकर आए हैं, और ये उन रिव्यूज के रेटिंग कि 5 स्टार में से ऑन एवरेज इसकी रेटिंग कितनी है। इससे नीचे BSR, जिसको बेस्ट सेलर्स रैंक बोलते हैं, और नॉर्मली आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इसको ज्यादातर BSR के नाम से ही बुलाया जाएगा। BSR आपका बेसिकली रैंक होता है, जैसा किसी भी चीज में रैंक हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई किसी का रेस में पहले नंबर पे रैंक, मतलब वो सबसे फास्ट भागने वाला बंदा। इसी तरह रैंक पोजीशंस में रैंक होता है। इसी तरह ये रैंक अलॉट किए जाते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और ये नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं, 1 बीइंग द बेस्ट, और जितने आगे चले जाएंगे उसका नंबर उनके बाद आता चला जाएगा। सो रैंक में कम नंबर बेहतर होता है। इसके बेस्ट सेलर रैंक में हमें यहाँ पे इसका रैंक नजर आ रहा है, और इसका रैंक है 5753 इन टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट्स। ये बेसिकली कैटेगरी है, और उससे नीचे हमें एक और रैंक नजर आ रहा है, नंबर 44 इन डेस्क लैंप। ये सब कैटेगरी है। कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या होते हैं? इमेजिन करें आप अपने कंप्यूटर में कुछ डाटा सेव करते हैं। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर, उसमें दिस पीसी या माई कंप्यूटर, उसमें आपकी मुख्तलिफ ड्राइव्स हैं, EFG। फॉर एग्जाम्पल आपकी F ड्राइव के अंदर आपका फोल्डर है यूनिवर्सिटी डाटा। उस यूनिवर्सिटी डाटा के अंदर आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग। उस मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। इसी तरह जिस तरह आप अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी तरह अमेज़न अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग को ऑर्गेनाइज करता है। सो अमेज़न सबसे पहले उनको एक मेन कैटेगरी अलॉट करता है। फॉर एग्जाम्पल होम एंड किचन। होम एंड किचन के अंदर फिर अमेज़न उनको सब कैटेगरी अलॉट करता है, किचन एंड डाइनिंग, फिर डाइनिंग के अंदर प्लेट सेट, फिर प्लेट सेट के अंदर, इस तरह सब कैटेगरीज बनाता है अमेज़न। इन सब कैटेगरीज को हम एक बार यहाँ पे अगर क्लिक करें तो जाकर देख भी सकते हैं। स्टार्ट पे हमने देखा कि ये मेन कैटेगरी जिसका नेम है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है लैंप्स एंड शेड, उसके अंदर फिर फर्दर सब कैटेगरीज आती हैं डेस्क लैंप्स, फ्लोर लैंप्स, टेबल लैंप्स, लैंप सेट एंड लैंप शेड्स। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर क्लिक करके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डेस्क लैंप में वो एक ही तरह के लैंप, इस वजह से अमेज़न इनको ऑर्गेनाइज करता है। वापस अपने मेन स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने मुख्तलिफ चीज़ें लर्न की बाय बॉक्स के बारे में, ऑल्दो कि ये बड़ी बेसिक डिटेल है, अभी इसमें फर्दर डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे
एक चीज जो अभी हम नहीं देखी वो है फीडबैक। यहाँ पे ये जो हम चीज देख रहे हैं ये रेटिंग और रिव्यूज हैं, ये फीडबैक नहीं है। फीडबैक प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रोडक्ट की सिर्फ रेटिंग और रिव्यूज होते हैं, फीडबैक सेलर का होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि आप किसी एक शॉप पे गए और शॉप पर जाकर आपने कोई एक चीज बाय करनी, से फॉर एग्जांपल आपने पेस्ट बाय करनी है और आपने वहां से एक पेस्ट बाय की, से कोलगेट की, लेकिन उस सेलर ने, उस दुकानदार ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो आप उस दुकानदार को फीडबैक देंगे कि ये दुकानदार अच्छा नहीं, इसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं, इसने मुझे ठीक से डील नहीं किया, इसने मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो ये फीडबैक दुकानदार के लिए है, लेकिन कोलगेट प्रोडक्ट के लिए नहीं। आप कोलगेट प्रोडक्ट दोबारा से भी बाय करेंगे, लेकिन शायद किसी और दुकानदार से। लेकिन इसकी दूसरी एग्जांपल, अगर आप एक दुकान पर जाते हैं और वहां से कोई एक चीज बाय करते हैं किसी एक कंपनी की, और वो चीज आपको पसंद नहीं आती, लेकिन दुकानदार आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, तो आप उस दुकानदार को एक अच्छा फीडबैक देंगे, ये दुकानदार अच्छा था, ये दुकानदार ने अच्छा डील किया, लेकिन इस सेलर का कोई इशू नहीं, लेकिन आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, तो वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं, सो वो प्रोडक्ट का रिव्यू हो जाएगा। सो ये रिव्यू और फीडबैक में फर्क है। रिव्यूज तो हमने यहाँ पर देख लिए, लेकिन फीडबैक कहाँ से देखेंगे? आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ सेलर्स की ऑफर नजर आ रही हैं। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दूसरे ब्रांड्स की चीजें बेचते हैं तो फिर हम नई लिस्टिंग नहीं करते, बल्कि पहले से मौजूद लिस्टिंग के ऊपर जाके अपनी ऑफर लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ने अपनी ऑफर्स लगाई हुई हैं। इन ऑफर्स पे जाके हम सी मोर डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं और हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कौन सा सेलर बेच रहा है। हम सेलर के ऊपर अगर क्लिक करें तो हमें सेलर की फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब यहाँ पे जो हमें ये नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव स्टार्स, ये यहाँ पे सेलर का फीडबैक है। अब ये प्रोडक्ट फीडबैक नहीं बल्कि सेलर का फीडबैक है, और यहाँ पे आप उन फीडबैक को रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक लिस्टिंग का ओवरव्यू और कुछ टर्म्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा अगर अगर आप यहाँ पे फील करें कि ये ओवरवेलमिंग है या बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डोंट वरी, हम आगे इन सब चीज़ों को बार बार डिस्कस करेंगे और इनको फर्दर डिटेल में जाकर देखेंगे। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप दोबारा से पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कुछ फ्रीलांसर्स के लिए कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में बता दिया और ये कॉपीराइटर्स के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी और भी सर्विसेज हैं जो मार्केट में बिकती हैं। मसलन रिव्यूज ला कर देना लोगों को, ये भी एक सर्विस है। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना, ये भी एक सर्विस है। लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आना नीचे, ये भी एक सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है।